हेलो बच्चों। आशा करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे होंगे, खा पी के सारे मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन 1.2.2। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये सब मैं नहीं पढ़ाता हूँ एक्टिविटी, ये सब आप स्कूल में कराने की चीज़ है, इसलिए मैं पढ़ता भी नहीं हूँ और कराता भी नहीं हूँ। मगर आप, अगर आपकी मैडम अच्छी है उनको बोलो मैम ये एक्टिविटी जरूर कराएं आप स्कूल के अंदर, क्योंकि ज़रूरी होती है, इससे बच्चों को और अच्छी साइंस समझ में आती है। ठीक है, चलो। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज। अब हम बात करेंगे जो ये फेरस सल्फेट है उसका कलर कैसे चेंज हो गया। यू कैन ऑल्सो स्मेल द क्राइटिक्स और आउटडोर ऑफ द बर्निंग सल्फर। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो सल्फर जल रहा है इसकी स्मेलिंग आप सूंघ सकते हो। देखो FeSO4 फेरस सल्फेट, अब ये जलेगा, हीट देंगे तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। और कौन सी गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों गैस और ये क्या है, सॉलिड है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट। दिस इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसे कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन single reactant break down into simple substance that is called decomposition reaction। अब देखो decomposition reaction मतलब हिंदी में बता दो कैसे होता है। जैसे कि मान लो ये रिएक्टेंट है, अब ये रिएक्टेंट जब ब्रेक डाउन होगा तो इसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट निकलेंगे। ये कैसे, तो कॉम्बिनेशन का उल्टा है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या, कॉम्बिनेशन बन जाएगी। और अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या है, डीकॉम्पोजिशन। ठीक है, तो आगे देखो, ferrous sulfate crystal FeSO4 7s2 lose water when heated and the color of the crystal change। अब देखो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये वाटर ना लूज कर देता है। अब याद रखना, चाहे कोई भी चीज दुनिया में अगर हम करो वो वाटर जरूर लूज करेगी, तो इन्हें भी वाटर लूज कर दिया। in then decom in then decomposed to ferric oxide FeO3 sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3। अब देखो जब इसे गर्म किया तो क्या क्या निकला, एक तो फेरिक ऑक्साइड निकला और क्या निकला, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड और इस फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है। ये रिएक्शन जरूर याद रखना बच्चा, पेपर में आ जाता है। while SO2 and SO3 are gases, और SO2 और SO3 क्या है, गैसेस है। चलो आगे देखते हैं। decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in a various industries। अब देखो जब हम कैल्शियम कार्बन को ब्रेक करते हैं किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसका ना बहुत यूज है, इंडस्ट्रीज यूज बहुत ज्यादा है। मतलब कि इसको फैक्ट्री में यूज किया जाता है बहुत सारी चीजें बनाने के लिए। अब वो देखते हैं किस किस चीज को बनाने के लिए यूज करते हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड इसे कॉल्ड लाइम और क्यूब लाइम। अब देखो जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, जो चूना हम घर में लगाते हैं ना, कहीं अंकल होता तंबाकू नहीं होता तो उसी को चूने को लगाकर तंबाकू लगा लेते हैं। ठीक है, तो वही चूना। इट हैज मैनी वेज। वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। और इसमें पहला यूज क्या है, सीमेंट का बनाने का। क्वेश्चन आ भी सकता है पेपर में कि कैल्शियम ऑक्साइड का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बता सकते हैं। तो क्यूब लाइम में, एक सीमेंट बनाने में। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। अब मान लो जब हम when a reactant break down with the help of heat, it is called thermal decomposition। मान लो कोई भी रिएक्टेंट है वो हीट देने के बाद ही टूट रहा है, हीट दे रहे हैं उस फिर टूट रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको, थर्मल decomposition। ठीक है, समझ में आ गया। when we break down a reactant by using heat, it is called thermal decomposition। ठीक है, इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। अब आगे देखो, अनदर एग्जांपल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। ठीक है, 1.6 में दे रखी होगी, आगे देखेंगे। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज। अब इसमें जो फ्यूम्स निकल रहे हैं वो किसकी होंगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड की। किसकी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो आप, 2PbNO3 होल टू H2 सॉलिड, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, PbO लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन एज गिवन एक्टिविटी 1.7 1.8। अब देखो ये एक्टिविटी दे रही है 1.7 1.8, ये आपको स्कूल में कराएंगे, जरूर करेंगे आप सारे। ठीक है, ये देखो ये एक रिएक्शन है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन अ सनलाइट। अब हम ये देखेंगे जो सिल्वर क्लोराइड है ये किस में चेंज हो जाता है, जब हम सनलाइट की रोशनी में देखते हैं तो ग्रे कलर में चेंज होता है। किसमें, ग्रे कलर में।
This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. अब देखो ये किसकी वजह से चेंज होता है, ये सन की हीट की वजह से चेंज होता है। किस में चेंज होता है, ये सिल्वर और क्लोरीन में। तो देख सकते हो कि एक प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू सिंपल प्रोडक्ट एंड इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की वजह से टूट रहा है। ठीक है, तो आगे देखो अब बात करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। अब 2AgBr सनलाइट 2Ag और Br2। अब जब AgBr को तोड़ेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, सिल्वर और ब्रोमीन। The above reaction are used in a black and white photography। अब इसका यूज क्या करते हैं, ब्लैक फोटोग्राफी में। याद रखना ये रिएक्शन पक्का आ सकता है कहीं ना कहीं। What forms of energy is causing these decomposition reactions? We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity। अब हमको पता है कि जो डिकम्पोजिशन होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो किन तीन रूप में हो सकती है। एक तो हीट के रूप में, एक लाइट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। अगर हीट से किसी को तोड़ेंगे तो थर्मल कहेंगे, ठीक है, और लाइट से तोड़ेंगे तो फोटो कहेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे, ये मेन है, इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, इन विच रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, इन विच रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया। बल्कि ये कह सकते हो आप, जब कोई रिएक्शन होगी और उसके अंदर जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे क्या कहेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो जो कभी भी ना साइंस को समझो और अपनी भाषा में से लिखने की कोशिश करो, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी और मजा आएगा साइंस को पढ़ने में। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।